नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सपा और सत्ताधारी बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। कानपुर की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यहां सपा और बीजेपी में सीधे टक्कर है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सत्ता, धन और बाहुबल का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कुछ भी करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्यों से आत्मा की आवाज सुनकर अध्यक्ष के चुनाव की अपील करती है। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बेहद रोचक हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। 32 सदस्यों में 17 का जादुई आंकड़ा ना तो बीजेपी के पास है और न ही समाजवादी पार्टी के पास। शायद इसीलिए दोनों ही दल एक दूसरे पर बाहुबल और धनबल का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सत्ता बल और खरीद फरोख्त का सीधा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी की माने तो बीजेपी ने इन चुनाव में अपनी चाल, चरित्र और चेहरे को बेहतर तरीके से जनता के सामने पेश कर दिया। सपा ने दावा किया है कि चौबेपुर से सपा जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी को मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द करने के नाम पर, जबकि बिल्हौर की बरंटा से महमूद अली को भी डराया धमकाया जा रहा है। पाला बदलने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के इन आरोपों से तिलमिलाई दिखती है। बीजेपी की माने तो बहुमत पार्टी के पास जरूर नहीं है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्वप्निल वरुण की ही होने जा रही है। इसलिए क्योंकि 6 निर्दलीय और 5 बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने जा रहे हैं। कानपुर नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। इसलिए दोनों ही दलों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी और सपा में प्रत्याशी को लेकर कई दौर का मंथन चला। बीजेपी में आलम ये रहा कि बीजेपी के पंचायत चुनाव प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक को कई बार बैठक लेने आना पड़ा। बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद ही सपा ने अपने पत्ते खोले और राजू दिवाकर को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया। दरअसल कानपुर में जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 32 है। बीजेपी का दावा है कि उनके पास बहुमत से ज्यादा 18 सदस्यों का समर्थन है। इसके पीछे निर्दलीय और बीएसपी के समर्थन का दावा किया जा रहा है। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसके लिए बीजेपी में 2 दावेदार आमने सामने थे। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार बीजेपी ने पूर्व मंत्री कमला रानी वरुण की बेटी स्वप्निल को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया, तो सपा ने भी अपने पत्ते खोल दिए। सपा ने पीम जिला पंचायत सदस्य राजू दिवाकर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी एक सीट को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।